की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वंशिकदास महाराज की जय हो। श्री राम। श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्रोतिपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वरिणानामर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगिलानां चाकरतारो वन्दे वाणीभिना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलिकामिलाङ्गम् सीता समारोपितभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशिनाथम् नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। मान रहित विष घोल की शंभु भई जगदीश बिना माने अमर कंद की राहु कटालो शीसो। जय 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 माँ भारती जय जय माता जय 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 बुंदेलधरा की जय जय बाबा प्रणवो पवने कुमार खलवन पाप के ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहे राम सर चापुधर बसहे राम सर बंदहु तुलसी के चरण जिनकी जो जगतार कलि समुद्र बूढ़ तिलको
प्रगटो शब्द जहां, प्रगटो शब्द जहां। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अकारण करुणा वर्णालय दशरथ नंदन कौशल्य नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कैलाश पर विराजमान भूत भवन भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा की अनंत रसिया श्री अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और हमारे साज पर साथ दे रहे सभी भैया, कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तजन, विप्रजन, मानुषी गारी के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं पुष्प वाटिका में विचरण करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और हम इनके सानिध्य में इस कथा का जो रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री वंचिक दास जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हो। जैसे कि मंच परंपरा है, 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर जैसी प्रभु की कृपा होगी हम कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। और आज तो हमारा बड़ा भाग्य है कि आज बसंत पंचमी भी है और आज राम जी का जन्म भी है? तो आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से आज राम जी का जन्मदिन मनाएंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तब बड़ा अच्छा उत्सव मनाया जाएगा आज राम जी का। तो पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा की ओर श्री राम। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि तकदीर बदल जाती है वो बरसाना जाने से। एक सखी कहती है, हे प्रभु कि मोहन ने नाप की, मोहन ने नाप की और नौका की अवतार और जो जन इनमें बस गई और सो जन है गए पार। अरे आप ना आए इन नैनन में तो पलक ढाक तू ही हो और ना मैं देखूं और को और ना तू ही देखने दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि तकदीर बदल जाती है वो बरसा ना जाने से। हरि बोल। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने जाने जाती है बरसाना जाने। जय हो। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने से। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने से। बरसाना जाने से राधा गुण गाने से। बरसाना
राह ना जाने से। तकदीर बदल जाती है बरसाना आने जाने से। हो बिन कारण करुणा बरसावते, कारण करुणा बरसात, बिन कारण करुणा बरसावते, कारण करुणा बरसात, प्रेम सु प्यारी द्वार बुलावते, प्रेम सु प्यारी द्वार बुलावते। हो मुझे ब्रज की, हो मुझे ब्रज की याद आती है दर्शन मिल जाने से। मुझे ब्रज की याद आती है दर्शन मिल जाने से। ब्रज की याद आती है दर्शन मिल जाने से। भीख कृपा की राधे, मांगत भीख कृपा की राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हो मुझे ब्रज की याद आती है दर्शन मिल जाने से। मुझे ब्रज की याद आती है दर्शन मिल जाने से। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने से। हो जब तब साधन कोनो न जानो, सब साधन कुछ नहीं जानो, जब तब साधन एक न जानो, जब तब साधन एक न जानो, ना कछु पूजन की विधि जानो, जब तप साधन एक न जानो, जप तप साधन एक न जानो, ना कछु पूजन की विधि जानो, ना कछु पूजन की विधि जानो। मुझे प्यारे की याद आती है दर्शन मिल जाने से। प्यारे की याद आती है दर्शन मिल जाने से। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने से। मुझे ब्रज की याद आती है
संग मिल जाने से। हो बरसा न जाने से राधा गुण गाने से, बरसा न जाने से राधा गुण गाने से, बरसा न जाने से राधा गुण गाने से, बरसा न जाने से राधा को मनाने से। तकदीर बदल जाती है बरसा न जाने से, तकदीर बदल जाती है बरसाने आने जाने से। तकदीर बदल जाती है बरसाना जाने से। बरसाना जाने से, बरसाना जाने से, बरसाना जाने से, बरसाना जाने से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की जय हो। कल आपने बड़ी सुंदर चर्चा भगवान शंकर के विवाह की सुनी। तो भगवान शंकर से अब पार्वती मैया जो है पूछती है, पहली कथा को नहीं सुना तो अब जब जो ये वाला जन्म मिला है ना पार्वती जी के रूप में, तब इस जन्म में भगवान शंकर के पास में बैठी पार्वती मैया भगवान भोले बाबा से कहती है कि भोले बाबा आप मुझे कथा को सुनाइए, मैं कथा सुनने की इच्छुक हूँ और मुझे राम जी की गूढ़ कथा को सुनाओ। गूढ़ माने होता है रहस्यमयी कथा। तो भगवान शंकर से कहती है अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपा करके भगवान की कथा को सुनाइए। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि पार्वती मैया कैसे पूछती है कथा को कि कथा जो सकले लोकहितकारी, जो सकले लोकहितकारी, कथा जो सकले लोकहितकारी, कथा जो सकले लोकहितकारी, सोई पूछने चाहे सहल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुजारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती मैया कौन सी कथा पूछ रही है कि कथा जो सकल लोक हितकारी है। हे प्रभु आप वो कथा को सुनाइए जो पूरे संसार के लिए हित करने वाली है। ऐसी कथा को आप सुनाइए भगवान की, क्योंकि आपसे अच्छा कथावाचक तो और कोई हो ही नहीं सकता है। ओ जो आप दिन भर राम जी के नाम का जो है सुमरन करते रहते हो, तो आपसे अच्छी कथा और कोई नहीं सुना सकता है। और हम तो ये भी जानते हैं और सुना भी है कि आपकी जो महिमा है वो तीनों लोकों में छाई हुई है। इसलिए हे प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाइए
जो सारे जगत के लिए भी हितकारी हो और हमारे लिए भी हितकारी हो। तो पार्वती मैया कहती है प्रभु कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि और जानिए सत मोहि निज दास। हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के कथा को सुनाइए, मैं आपकी दासी बनकर के उस कथा को श्रवण करूंगी। और जब ऐसा कहती है तो फिर कहती है कि आप तो राम जी की कथा कहते हैं और आपके लिए तो लिखा भी है कि तुम पुण्य राम और राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग वराती। ओ सादर जपहु अनंग वराती, सादर जपहु अनंग वराती। ओ सादर जपहु अनंग वराती। पार्वती मैया कहती है आप दिन रात केवल एक ही भजन करते हैं, वो भी किसका? बोले राम जी का। तुम पुण्य राम राम दिन राती, दिन में भी और रात में भी। और ऐसे राम जी की कथा को आप मुंह पर प्रसन्न होकर के सुनाइए। कैसी? बोले कौन से राम जी? बोले जो अवध में जो है मानव देह धारण करके आए हैं, वो वाले राम जी की कथा को सुनाए। बोले वो राम कैसे हैं? कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले वो कौन सी राम है? वही राम जो महाराज दशरथ जी के आंगन में डोल रहे हैं, और वो राम जो मंगल करने वाले हैं सबका और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे राम जी की कथा सुनाइए। तो जब इतना कहने लगे तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए कि लगता है पहले जन्म में तो नहीं सुनी कथा, लेकिन इस जन्म में वास्तव में ये कथा सुनना चाहती है, वो भी मन से सुनना चाहते हैं। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, तुम राम जी की कथा सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें कथा भी सुनाऊंगा। भगवान शंकर जैसे प्रसन्न हुए उनकी इच्छा को देख करके कि ये राम की कथा सुनना चाहती है। कौन से राम की? कहते हैं कि एक राम अब देश कुमारा और एक राम सारे जग से न्यारा, और एक राम जग सकल बसारा, और एक राम सब घर से न्यारा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम घर घर में बैठा। कहते कौन से राम की? एक राम तो वो है जो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं, और दूसरे राम कौन से हैं? बोले जो सर्व व्यापक है, सब जगह है, वो राम जी है। और एक कौन से राम है? जो हमारे घर में है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। एक राम घट घट में बैठा, एक राम सारे जग से न्यारा।
और एक राम दशरथ का बेटा। देखिए हमारे साज वाले भी इनको पूरी रामचरित मानस जो है रटी हुई है। अगर तुम आधा कहो तो आधा ये पहले से बोल जाते हैं। तो एक तो जी दशरथ जी के बेटे हैं और एक सारे जग से निराले हैं और एक सर्व में व्यापक है, जड़ में है, पेड़ में है, इस माइक में है, इस खंबे में है, सब जगह है। तो कौन से राम जी की कथा सुनना चाहती हो तो वो सुना रहे। कौन से राम जी की कथा कि जो महाराज दशरथ जी के आंगन में डोल रहे हैं। कैसे कि बंदहु बाल रूप सुहि राम, दहो बाले रूप सुहि बंदहु बाल रूप सुहि राम, दहो बाले रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत शिशु नाम, सब विधि सुलभे जपत शिशु नाम। कौन से राम है जो दशरथ जी के यहाँ विचरण कर रहे हैं? ये हमारे राम जी हैं। क्योंकि संसार में राम जी के अलावा और कोई नहीं है। हमारे सहारे केवल राम जी ही है। अच्छा, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, होता है कि नहीं? तो राम को या कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे, पानी सब में एक। किसी का भी नाम लो, लेकिन मुख से नाम भगवान का निकलना चाहिए। कितना भी समय हो, गोस्वामी जी लिखते एक घड़ी आधी में पुण्यात, और तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। आप 1 घंटा नहीं ले सकते तो आध घंटा ले लो भगवान का नाम, और आध घंटा नहीं ले पा रहे तो कम से कम उसका आधा कर दो, 15 मिनट ले लो, और 15 मिनट भी नहीं ले पा रहे तो कम से कम 5 मिनट तो भगवान का नाम ले ही लो। और स्थायी नहीं बैठ पा रहे हो तो अपने कामों में भी भगवान का नाम ले सकते हो। काम करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारे सहारे हैं। अच्छा, एक आपको बड़ी सुंदर बात सुना। एक व्यक्ति था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, जय श्री राम। तो वो बाजार गया, और जैसे बाजार में गया तो वह एक दुकान पर पहुंचा। तो उस दुकान पर उसे क्या दिखा? एक दर्पण टंगा हुआ था, शीशा। तो वह दर्पण को जैसे उसने देखा तो उसमें वो खुद ही दिखाई दिया, और जैसे वो खुद ही दिखाई देने लगा तो वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं। तब उसने कहा इसको खरीदा जाए। तो दुकानदार से कहने लगा, भैया आप मुझे ये भाई साहब को दे दो, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, पहली बार देखा उसने शीशा। अब उसने खड़े होकर देखा तो वही दिखाई दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मैं ही दिख रहा हूँ। लेकिन उसने जैसे देखा तो राम राम किया उसमें, भाई साहब राम राम, तो वो सामने शीशा में भी दिखाई दिया, उसने भी वो राम राम बोल दिया। तो बोला, भाई साहब आप इन भाई साहब को दे दो हमें। दुकानदार कहने लगा, ये भाई साहब किससे कह रहा है? लेकिन चाहे भाई साहब कहे या दर्पण कहे, हमारे तो बेचने से मतलब है, सामान बेचे हमारा। तो उसने कहा ये भाई साहब को दे दो, कितने रुपए के हैं? बोले 2 रुपए के। बोले बड़े सस्ते हैं। तो बोले दे दो 2 रुपए लो, और भाई साहब को दे दो। तो वो दर्पण लेकर के घर में आया, और जैसे ही घर आया तो उसने दीवार पर टांग दिया बैठक में। और वो क्या करने लगा? एक कवि लिखता है कि कृषक एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया, दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया।
कृषक एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया। अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके ही में ही हर साया, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया। और जैसे उस शीशा को लेकर के आया, इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना। शीशा को लेकर के आया, बैठक में टांग दिया और बैठक में बार बार जाए और हाथ जोड़े उसके सामने, भाई साहब कैसे हो आप? क्योंकि वही दिख रहा, जानता कुछ नहीं था, किसान था। और भाई साहब कैसे हो, ठीक हो? बोले हाँ। और फिर जैसे ही अपनी पत्नी के पास बैठा जाकर के तो भोजन खाया उसने। फिर कहने लगा पत्नी देवी से, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा अपने भाई साहब से मिलाओ। बोले ठीक है, जाओ मिल करके आओ। तो फिर वो बैठक में जाए और फिर कहे भाई साहब कैसे हो, राम राम। बोले ठीक है। तो कहने लगा ये भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे अच्छे हैं? बोले ये ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छे हैं। अब फिर वो जैसे ही फिर पत्नी के पास पहुंचा तो जैसे जल पी करके आया तो उसने फिर कहा कि मैं अपने भाई साहब से मिल करके आता हूँ, अभी आता हूँ। तो पत्नी परेशान हुई, उसने कहा ऐसी क्या चीज लेकर के आई है ये कि बार बार जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, मतलब सारा ध्यान उसी में लगा दिया। कभी कहते हैं कि तन मन धन दर्पण पर अर्पण, तन मन धन दर्पण पर अर्पण, के तन मन धन दर्पण पर अर्पण, और दिन में कौतिक बार निहारी, और बार बार नतमस्तक होके और बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा लेकर आयो, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया। और जैसे ही बार बार जाए और बार बार नतमस्तक हो, प्रणाम करे उसे बार बार जाकर, तो पत्नी ने कहा इनको कहीं चले जाने दो काम से, उसके बाद मैं जाऊंगी कि क्या लेकर के आए जिसे बार बार देखने के लिए जाते हैं। तो किसी काम से बाहर चला गया। अब पत्नी देवी गई उस शीशे के पास, और जैसे पत्नी ने अपने चेहरे को देखा तो उसमें वही दिखाई। तो जैसे उसने देखा, प्रणाम किया, तो कहने लगी अच्छा ये हमारे पति इसलिए बार बार आते हैं, हमारी सौतन को लेकर के आए। अब भाई जो जानता ना हो, पहली बार किसी चीज को देखे तो वो यही कहेगा। कहने लगी ये लगता है हमारी सौतन को लेकर के आए हैं, इसलिए ये बार बार मिलने के लिए जाते हैं। तो वो भी क्या करने लगी कि संभ्रम चली आई सोई नारी, और अपनो रूप दिखायो। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ही इसमें दिख रही हूँ। तो कहने लगी आए गई सौत हमारी, ओ कृषक हृदय में छाई, कि कृषक एक शीशा लेकर आयो। उसने कहा हमारी सौत आ गई है और ये हमारे पति के मन को भा गई, इसलिए ये बार बार इसी को देखने आते हैं। अब जैसी वो बहू ने देखा तो भाग के गई वो अपनी सासू माँ के पास। अब भाग के गई, बोले सासू माँ पता है? बोले क्या? बोले तुम्हारा बेटा क्या लेकर के आए पता है? बोले क्या लेकर के आए? बोले हमारी सौत को ले आया है। बोले अच्छा चलो दिखाओ कहाँ है। तो उसने कहा बहू बैठक में टंगा हुआ है, चलो उसमें देखो। अब जब वृद्ध सासू माँ गई तो वृद्ध दिखाई दी। तो उसने कहा अरे बहू तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, इसमें तो हमारे बेटा का जो बूढ़ी माता जी है उसको ले आए हैं, उन पर थोड़ा दया आ गई ना तो मन लुभा गया, उनकी सेवा करने के लिए लेकर के आए हैं। बोले अच्छा ये ऐसा नहीं है, और वो जाए सो उसको वही दिखाई दे। अब दोनों सास बहू में झगड़ा हुआ कि आई चली सास तत्क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अरे बाबरी या बुढ़िया पे मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा लेकर आयो। कहता है
उसका तो मन लुभा गया, बूढ़ी माता जी है सेवा करने के लिए। तो सास बहू में अब झगड़ा हुआ, तो सास बहू का झगड़ा अब जैसे होने लगा। अब ससुर ने देखा क्यों झगड़ रही हो, बोलिए पता है ये बाबरी पागल हो गई है, कहती है मेरा बेटा सौत लेकर के आया है और मैं कह रही हूँ वो वृद्ध माता जी लेकर के, बोले कहाँ है पहले दिखाओ। तो जैसे अब ससुर जी गए तो उन्होंने देखा तो उनको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें वृद्ध दिखाई पड़ रहा है। तो उसने कहा अरे बाबरी तुम पागल हो गई हो, बोले कैसे, बोले मैं पागल नहीं हूँ, बोले वो तो एक वृद्ध को लेकर के आया है, बूढ़े आदमी को उसकी सेवा करने के लिए। अब जब तक जानते नहीं है तब तक ऐसा ही होता है। अब तीनों में झगड़ा हुआ तो वो क्या कहने लगा कि दाढ़ी बालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। बाबा ने देखा तो उसने दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दिए, दोनों को फटकारा सास बहू को। फिर कहते हैं बोला ससुर अरे मूर्खो ओ मानो भेद ल जायो, ओ मारी गई तुम भेद पुरुष में नेक समझ ना आयो। कहती है तुम्हें बाबरी मूर्ख हो गई हो, तुम्हें पुरुष में भेद समझ में नहीं आता कि वो लेडीज है या पुरुष है, तुम तो पागल हो गई हो। अब तीनों में झगड़ा शुरू हुआ। अब जैसे तीनों में झगड़ा शुरू हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही वो आए कृषक महाराज तो कहा क्यों लड़ रही हो, बोले तुम मेरी सौत लेकर के आए हो और ये बूढ़ी माता जी कहती है कि तुम माता जी को लेकर के आए हो वृद्ध महिला को, और ये पिताजी कहते हैं कि ये बुद्ध दाढ़ी वाले बाबा को लेकर के आए हो। बोले अच्छा कहाँ है, बोले वो बैठक में लटका के आए, तुम ही देख लो। अब वो गया तो उसमें वही दिखाई दे। तो उस शीशा में क्या हुआ, तो शीशा के बनते शुभ दर्शन ताके तपे मो घोर। उस शीशा के चक्कर में इतना घोर संग्राम हुआ कि एक ने शीशा पकड़ा, वो पकड़े और जैसे शीशा को पकड़ पकड़ के नीचे छूट गया तो फूट गया शीशा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे शीशा फूटा तो उसमें फिर दूसरा कोई नहीं दिखाई दिया। पता इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस संसार में आए हैं तो हम अकेले ही आए हैं, दूसरा और कोई नहीं है साथ में। ये दूसरा कौन है, ये माया है जो दर्पण में देखते हैं तभी तो ये क्या है, माया। मैं और मोर तोरते माया और जय बस कीने जीवन काया। तो ये माया है, माया की वजह से हमें क्या लगता है कि हम संसार में हमारे पास सब कुछ है, हम दो हैं लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। भगवान का नाम जपो, संसार में हम एक ही होकर के आए हैं और एक ही होकर के जाएंगे। तो लिखा है कि देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ मतलब के रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ मतलब के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हो तन ने रोग धन जेब में जब तक, मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारी जेब में क्या है, पैसा। तन ने रोग धन जेब में जब तक, तन ने रोग हो मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों नहीं हो, और उसका शरीर स्वस्थ है और उसके जेब में पैसे हैं, कब हम सबकी सेवा कब देखते हैं, जब हमारा वृद्धापन आ जाता है, जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है तब।
तो सेवा कब तक करते इंसान? जब निरोग होंगे, पैसा जेब में होगा। तो क्या कहते हैं? मन से सेवा करेंगे जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया हो, मानेगा परिवार हमने देख लिया हो। देख लिया संसार हमने देख लिया। और कहते हैं जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। हो बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया हो, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया हो। और अगर हमारे शरीर पर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? हो कहीं चोट लग जाए तन को, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। हो गिरती हुई दीवार हमने देख लिया हो, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया हो, देख लिया संसार हमने देख लिया हो। देख लिया संसार। बोले वो कौन सी राम है? वही राम जो महाराज दशरथ जी के आंगन में डोल रहे हैं, और वो राम जो मंगल करने वाले हैं सबका और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे राम जी की कथा सुनाई। तो जब इतना कहने लगे तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए कि लगता है पहले जन्म में तो नहीं सुनी कथा, लेकिन इस जन्म में वास्तव में ये कथा सुनना चाहती है, वो भी मन से सुनना चाहती है। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, तुम राम जी की कथा सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें कथा भी सुनाऊंगा। भगवान शंकर जैसे प्रसन्न हुए उनकी इच्छा को देख करके कि ये राम की कथा सुनना चाहती है। कौन से राम की? कहते हैं कि एक राम अब देश कुमारा, और एक राम सारे जग से न्यारा, और एक राम जग सकल बसारा, और एक राम सब घर से न्यारा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम
घर घर में बैठा। कहते कौन से राम की? एक राम तो वो है जो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं। अरे दूसरे राम कौन से हैं? बोले जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, वो राम जी है। और एक कौन से राम है? जो हमारे घर में है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। एक राम घट घट में बैठा, एक राम सारे जग से न्यारा, और एक राम दशरथ का बैठा। देखिए हमारे साज वाले भी इनको पूरी रामचरित मानस जो है रटी हुई है। अगर तुम आधा कहो तो आधा ये पहले से बोल जाते हैं। तो एक तो जी दशरथ जी के बेटे हैं, और एक सारे जग से निराले हैं, और एक सर्व में व्यापक है, जड़ में है, पेड़ में है, इस माइक में है, इस खंबे में है, सब जगह है। तो कौन से राम जी की कथा सुनना चाहती हो तो वो सुना रहे। कौन से राम जी की कथा? कि जो महाराज दशरथ जी के आंगन में डोल रहे हैं। कैसे? कि बंदहु बाल रूप सुहि राम, दहो बाले रूप सुहि, बंदहु बाल रूप सुहि राम, बंदहो बाले रूप सुहि राम, सब विधि सुलभ जपत शिशु नाम, सब विधि सुलभे जपत शिशु नाम। कौन से राम है जो दशरथ जी के यहाँ विचरण कर रहे हैं? ये हमारे राम जी हैं। क्योंकि संसार में राम जी के अलावा और कोई नहीं है। हमारे सहारे केवल राम जी ही है। अच्छा, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, होता है कि नहीं? तो राम को या कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे, पानी सब में एक। किसी का भी नाम लो, लेकिन मुख से नाम भगवान का निकलना चाहिए। कितना भी समय हो, गोस्वामी जी लिखते हैं कि घड़ी आधी में पुण्यात, और तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। आप 1 घंटा नहीं ले सकते तो आध घंटा ले लो भगवान का नाम, और आध घंटा नहीं ले पा रहे तो कम से कम उसका आधा कर दो, 15 मिनट ले लो, और 15 मिनट भी नहीं ले पा रहे तो कम से कम 5 मिनट तो भगवान का नाम ले ही लो। और स्थायी नहीं बैठ पा रहे हो तो अपने कामों में भी भगवान का नाम ले सकते हो। काम करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारे सहारे हैं। अच्छा, एक आपको बड़ी सुंदर बात सुना। एक व्यक्ति था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, जय श्री राम। तो वो बाजार गया, और जैसे बाजार में गया तो वह एक दुकान पर पहुंचा। तो उस दुकान पर उसे क्या दिखा? एक दर्पण टंगा हुआ था, शीशा। तो वह दर्पण को जैसे उसने देखा तो उसमें वो खुद ही दिखाई दिया, और जैसे वो खुद ही दिखाई देने लगा तो वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं। तब उसने कहा इसको खरीदा जाए। तो वो दुकानदार से कहने लगा, भैया आप मुझे ये भाई साहब को दे दो, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, पहली बार देखा उसने शीशा। अब उसने खड़े होकर देखा तो वही दिखाई दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मैं ही दिख रहा हूँ। लेकिन उसने जैसे देखा तो राम राम किया उसमें, भाई साहब राम राम, तो वो सामने शीशा में भी दिखाई दिया, उसने भी वो राम राम बोल दिया। तो बोला, भाई साहब आप इन भाई साहब को दे दो हमें। दुकानदार कहने लगा, ये भाई साहब किससे कह रहा है? लेकिन चाहे भाई साहब कहे या दर्पण कहे, हमारे तो बेचने से मतलब है, सामान बेचे हमारा। तो उसने कहा ये भाई साहब को दे दो, कितने रुपए के हैं? बोले 2 रुपए के। बोले बड़े सस्ते हैं। तो बोले दे दो 2 रुपए लो, और भाई साहब को दे दो।
तो वो दर्पण लेकर के घर में आया और जैसे ही घर आया तो उसने दीवार पर टांग दिया बैठक में। और वो क्या करने लगा, एक कवि लिखता है कि कृषक एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया, एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया, कृषक एक दर्पण लेकर आया। अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके, ही में ही हर साया, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया। और जैसे उस शीशा को लेकर के आया, इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना, शीशे को लेकर के आया, बैठक में टांग दिया और बैठक में बार बार जाए और हाथ जोड़े उसके सामने, भाई साहब कैसे हो आप, क्योंकि वही दिख रहा, जानता कुछ नहीं था, किसान था। और भाई साहब कैसे हो, ठीक हो, बोले हाँ। और फिर जैसे ही अपनी पत्नी के पास बैठा जाकर के तो भोजन खाया उसने, फिर कहने लगा पत्नी देवी से, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा अपने भाई साहब से मिलाओ। बोले ठीक है, जाओ मिल करके आओ। तो फिर वो बैठक में जाए और फिर कहे भाई साहब कैसे हो, राम राम। बोले ठीक है। तो कहने लगा ये भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे अच्छे हैं? बोले ये ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छे हैं। अब फिर वो जैसे ही फिर पत्नी के पास पहुंचा तो जैसे जल पी करके आया तो उसने फिर कहा कि मैं अपने भाई साहब से मिल करके आता हूं, अभी आता हूं। तो पत्नी परेशान हुई, उसने कहा ऐसी क्या चीज लेकर के आई है ये कि बार बार जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, मतलब सारा ध्यान उसी में लगा दिया। कभी कहते हैं कि तन मन धन दर्पण पर अर्पण, तन मन धन दर्पण पर अर्पण, के तन मन धन दर्पण पर अर्पण, और दिन में कौतिक बार निहारी, और बार बार नतमस्तक होके और बैठक में लटकायो कृषक एक शीशा लेकर आयो, कृषक एक शीशा लेकर आया, कृषक एक शीशा लेकर आया। और जैसे ही बार बार जाए और बार बार नतमस्तक हो, प्रणाम करे उसे बार बार जाकर, तो पत्नी ने कहा इनको कहीं चले जाने दो काम से, उसके बाद मैं जाऊंगी कि क्या लेकर के आए जिसे बार बार देखने के लिए जाते हैं। तो किसी काम से बाहर चला गया। अब पत्नी देवी गई उस शीशे के पास, और जैसे पत्नी ने अपने चेहरे को देखा तो उसमें वही दिखाई। तो जैसे उसने देखा, प्रणाम किया, तो कहने लगी अच्छा ये हमारे पति इसलिए बार बार आते हैं, हमारी सौतन को लेकर के आए। अब भाई जो जानता ना हो, पहली बार किसी चीज को देखे तो वो यही कहेगा। कहने लगी ये लगता है हमारी सौतन को लेकर के आए हैं, इसलिए ये बार बार मिलने के लिए जाते हैं। तो वो भी क्या करने लगी कि संभ्रम चली आई सोई नारी, और अपनो रूप दिखायो। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ही इसमें दिख रही हूँ। तो कहने लगी आए गई सौत हमारी, ओ कृषक हृदय में छाई, कि कृषक एक शीशा लेकर आयो। उसने कहा हमारी सौत आ गई है और ये हमारे पति के मन को भा गई, इसलिए ये बार बार इसी को देखने आते हैं। अब जैसी वो बहू ने देखा तो भाग के गई वो अपनी सासू माँ के पास। अब भाग के गई, बोले सासू माँ पता है? बोले क्या? बोले तुम्हारा बेटा क्या लेकर के आए पता है? बोले क्या लेकर के आए? बोले हमारी सौत को ले आया है। बोले अच्छा चलो दिखाओ कहाँ है। तो उसने कहा बहू बैठक में टंगा हुआ है, चलो उसमें देखो। अब जब वृद्ध सासू माँ गई तो वृद्ध दिखाई दी। तो उसने कहा अरे बहू तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, इसमें तो
हमारे बेटा का जो बूढ़ी माता जी है उसको ले आए हैं, उन पर थोड़ा दया आ गई ना तो मन लुभा गया, उनकी सेवा करने के लिए लेकर के आए हैं। बोले अच्छा ये ऐसा नहीं है, और वो जाए सो उसको वही दिखाई दे। अब दोनों सास बहू में झगड़ा हुआ कि आई चली सास तत्क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। अरे बाबरी या बुढ़िया पे मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा लेकर आयो। कहता है उसका तो मन लुभा गया, बूढ़ी माता जी है सेवा करने के लिए। तो सास बहू में अब झगड़ा हुआ, तो सास बहू का झगड़ा अब जैसे होने लगा। अब ससुर ने देखा क्यों झगड़ रही हो, बोलिए पता है ये बाबरी पागल हो गई है, कहती है मेरा बेटा सौत लेकर के आया है और मैं कह रही हूँ वो वृद्ध माता जी लेकर के। बोले कहाँ है पहले दिखाओ। तो जैसे अब ससुर जी गए तो उन्होंने देखा तो उनको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, उसमें वृद्ध दिखाई पड़ रहा है। तो उसने कहा अरे बाबरी तुम पागल हो गई हो। बोले कैसे? बोले मैं पागल नहीं हूँ। बोले वो तो एक वृद्ध को लेकर के आया है, बूढ़े आदमी को उसकी सेवा करने के लिए। अब जब तक जानते नहीं है तब तक ऐसा ही होता है। अब तीनों में झगड़ा हुआ तो वो क्या कहने लगा कि दाढ़ी बालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। बाबा ने देखा तो उसने दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दिए, दोनों को फटकारा सास बहू को। फिर कहते हैं बोला ससुर अरे मूर्खो ओ मानो भेद ल जायो, ओ मारी गई तुम भेद पुरुष में नेक समझ ना आयो। कहती है तुम्हें बाबरी मूर्ख हो गई हो, तुम्हें पुरुष में भेद समझ में नहीं आता कि वो लेडीज है या पुरुष है, तुम तो पागल हो गई हो। अब तीनों में झगड़ा शुरू हुआ। अब जैसे तीनों में झगड़ा शुरू हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही वो आए कृषक महाराज तो कहा क्यों लड़ रही हो। बोले तुम मेरी सौत लेकर के आए हो और ये बूढ़ी माता जी कहती है कि तुम माता जी को लेकर के आई हो, वृद्ध महिला को, और ये पिताजी कहते हैं कि ये बुद्ध दाढ़ी वाले बाबा को लेकर के आए हो। बोले अच्छा कहाँ है? बोले वो बैठक में लटका के आए, तुम ही देख लो। अब वो गया तो उसमें वही दिखाई दे। तो उस शीशा में क्या हुआ, तो शीशा के बनते शुभ दर्शन ताके तपे मो घोर। उस शीशा के चक्कर में इतना घोर संग्राम हुआ कि एक ने शीशा पकड़ा, वो पकड़े और जैसे शीशा को पकड़ पकड़ के नीचे छूट गया तो फूट गया शीशा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे शीशा फूटा तो उसमें फिर दूसरा कोई नहीं दिखाई दिया। पता इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस संसार में आए हैं तो हम अकेले ही आए हैं, दूसरा और कोई नहीं है साथ में। ये दूसरा कौन है? ये माया है जो दर्पण में देखते हैं, तभी तो ये क्या है, माया। मैं और मोर तोरते माया और जय बस कीने जीवन काया। तो ये माया है, माया की वजह से हमें क्या लगता है कि हम संसार में हमारे पास सब कुछ है, हम दो हैं लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। भगवान का नाम जपो, संसार में हम एक ही होकर के आए हैं और एक ही होकर के जाएंगे। तो लिखा है कि देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ मतलब के रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ मतलब के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हो तन ने रोग धन जेब में जब तक, मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारी जेब में क्या है, पैसा,
तन निरोग धन जेब में जब तक तन निरोग हो मन से सेवा करेंगे तब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों नहीं हो, और उसका शरीर स्वस्थ है और उसके जेब में पैसे हैं, कब हम सबकी सेवा कब देखते हैं? जब हमारा वृद्धापन आ जाता है, जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है तब। तो सेवा कब तक करते इंसान? जब निरोग होंगे, पैसा जेब में होगा। तो क्या कहते हैं? मन से सेवा करेंगे जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया हो, मानेगा परिवार हमने देख लिया हो, देख लिया संसार हमने देख लिया। और कहते हैं जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। हो बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया हो, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया हो, और अगर हमारे शरीर पर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? हो कहीं चोट लग जाए तन को, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। हो गिरती हुई दीवार हमने देख लिया हो, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया हो, देख लिया संसार हमने देख लिया हो, हो देख लिया संसार।